सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आपको बताया कि जो एक अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है तो हिंदी भाषा की एक एक बिंदु को जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उसको कई किताबों से अध्ययन करने के बाद, नोट्स तैयार करने के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पहला बिंदु क्या था, अपठित पद्यांश के बारे में था कि अपठित पद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैंने अपने चैनल जो मैं यूट्यूब में हिंदी का बना हुआ है उस चैनल के अंदर 2 या 3 उदाहरण लेकर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वास्तव में ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ये जो वीडियो है वो ईट के अलावा सी-टेट और एच-टेट में भी काम आती है। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बार बार वीडियो देखिए ताकि जो आपको याद हो जाए। मेरा ये प्रयास होता है कि जैसे ही वीडियो बनाऊं, जिस प्रकार से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, जैसे कि आपको पता है हिंदी विषय को बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ, साथ साथ में जो उस वीडियो को याद करने का प्रयास भी करता हूँ। ये मेरा विशेष उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी वीडियो को देखो साथ साथ में क्या करने, याद करने। तो हमने दूसरा बिंदु बताया था वाक्य रचना के बारे में। उसमें मैंने पहले भाग में बताया कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है और वाक्य की कसौटियां कितनी होती है, 6 कसौटी होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों, 6 कसौटियां होती है। सबसे पहली होती है सार्थकता। सबसे पहली कसौटी कौन सी होती है, सार्थकता। कई बार पेपर में आता है कि वाक्य की कसौटियों को बताइए, तो 6 कसौटियों के नाम आपको याद रखने चाहिए विद्यार्थियों। सबसे पहले सार्थकता है, फिर योग्यता है, उसके बाद आकांक्षा, फिर आसक्ति या निकटता जिसे बोलते हैं, उसके बाद पदक्रम, अंतिम में कौन सा है, अन्वय। सबसे पहले है सार्थकता, उसके बाद में योग्यता, उसके बाद में आकांक्षा, उसके बाद में है आसक्ति, इसके बाद में है पदक्रम, अंतिम कौन सा है आपके सामने, वो है अन्वय। विद्यार्थियों पहले सार्थकता क्या चीज होती है, योग्यता क्या चीज होती है, आकांक्षा क्या होती है, इसको मैंने पहले भाग में बता चुका हूं। आज हम देखेंगे बाकी बची हुई 3 कसौटियों में क्या कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। वो है पदक्रम, आसक्ति और अन्वय। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य की कसौटी नंबर 4, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं आसक्ति या निकटता। देखिए योग्यता और आकांक्षा के बाद, योग्यता और आकांक्षा के साथ वाक्य के शब्दों में परस्पर सान्निध्य भी आवश्यक है, अन्यथा असमझने में क्या है, कठिनाई होती है। योग्यता और आशंका के साथ वाक्य में, योग्यता और आशंका के साथ वाक्य में क्या है भाई, वाक्य के अंदर शब्दों में परस्पर सानिध्य भी आवश्यक है। शब्दों में क्या होनी चाहिए भी, परस्पर सानिध्य भी आवश्यक है। शब्दों में परस्पर क्या होना चाहिए भाई, सानिध्य भी होना चाहिए। सानिध्य का मतलब क्या है, शब्द पास पास भी होने चाहिए, तभी आप उन शब्दों का अर्थ समझ पाएंगे। जैसा कि परिभाषा में बताया था कि जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति गाते हैं, जो पूर्ण अर्थ को बताते हैं व्यवस्थित रूप से, वही क्या गाते हैं, वही वाक्य गाते हैं। पूर्ण अर्थ का बोध गाने वाले शब्द समूह ही क्या गाते हैं, वाक्य गाते हैं। तो इसमें आपने देखा निकटता का मतलब क्या है, पास पास होना। निकटता का मतलब ही क्या है, पास पास होना। मतलब जब पूर्णता की ओर वाक्य जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, परस्पर सानिध्य भी आवश्यक है, नहीं तो आपको असमझ में क्या होती है, बड़ी कठिनाई होती है। जैसे हम कहें वायुवान और कण कहें उड़ता है, जैसे एक दिन कह दिया वायुवान और कण कहें उड़ता है, तो इन दोनों शब्दों को समझने में बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर हम एक साथ बोल दे निकटता आते कि वायुवान उड़ता है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, वायुवान की विशेषता के बारे में बताना चाहता है। जैसे हम एक दिन बोलने खेलना, उसके बाद बोलने मोहन, तो इस प्रकार से जो है वो जब तक शब्द पास बार नहीं आएंगे। जैसे मोहन खेलता है, अगर हम एक साथ वाक्य बोल दे तो मोहन खेलने जा रहा है, तो इस प्रकार से कौन सा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम वाक्य कसौटी के अंदर, आसक्ति या निकटता बोलते हैं। शब्द अगर पास पास होंगे तो उनका अर्थ समझने में आसानी रहेगी, और शब्द अगर दूर दूर होंगे, दूर दूर का मतलब एक शब्द आज बोलोगे, एक कल बोलोगे, तो वो निरर्थक शब्द की श्रेणी में आ जाएंगे, उनका कोई भी अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वाक्य की चौथी कसौटी के अंदर आसक्ति या निकटता भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे जो कसौटी है वो कहती है पदक्रम। पदक्रम का मतलब होता है विद्यार्थियों, वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही व्याकरण अनुसार और यथाक्रम प्रयोग करना आवश्यक है। पदक्रम का मतलब क्या है, जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या चीज पढ़ते हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं,
उसी प्रकार से यहां भी क्या होता है, कर्ता, उसके बाद में किया, और किया के बाद क्या होता है भाई, क्रम। तो पद क्रम का मतलब क्या है, वाक्य के अंदर सभी चीजें क्या होनी चाहिए भाई, एक साथ व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध होनी चाहिए, तभी आप उस वाक्य का अर्थ समझ पाएंगे। अगर वाक्य के अंदर शब्द आगे पीछे हैं, शब्दों का क्रम सही नहीं है, तो आप कभी भी उस प्रकार से उस वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए वाक्य की 5 ही कसौटी के अंदर पदक्रम भी क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाता है। देखिए आपको बताइए, जैसे परिश्रम करने वाले ही देश का उद्धार करते हैं, या खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, इस वाक्य को कहेंगे खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, तो ही वाक्य क्या होता है, सही होता है। तो पदक्रम कहीं ना कहीं वाक्य शुद्धि की ओर भी क्या देता है, हमें ध्यान देता है। पदक्रम कहीं ना कहीं हमें क्या बताता है, वाक्य शुद्धि की ओर बताता है, वाक्य को शुद्ध करने के बारे में बताता है, वाक्य की अशुद्धि को दूर करता है। पदक्रम क्या करता है, वाक्य की अशुद्धि को समाप्त करता है। वाक्य के अंदर शब्द क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से पद क्रम क्यों होना चाहिए, निश्चित क्रम के अंदर ही होने पर हमें क्या मिलेगा, उस वाक्य का अर्थ हम जान पाएंगे, उस वाक्य का अर्थ हमें समझ में आ पाएगा। इसलिए वाक्य कसौटी के अंदर पद क्रम भी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतिम जो होती है वो क्या कहती है, वो कहती है अन्वय। क्या कहती है विद्यार्थी, अन्वय। देखिए अन्वय क्या होता है, अन्वय शब्द का अर्थ है मेन। अगर हम अन्वय शब्द की बात करें तो अन्वय का अर्थ ही क्या होता है, आपके सामने मेन होता है। अन्वय का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, अन्वय का अर्थ होता है मेन। अन्वय शब्द का अर्थ मेन है। वाक्य में क्रिया के साथ निंग, वचन, कारक, पूर्वज, कान आदि का क्या होना चाहिए, अनुक्रमात्मक और वाक्यात्मक मेन होना भी आवश्यक है। देखिए वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया का मतलब क्या है, काम होने का बोध। वाक्य में क्रिया के साथ निंग, वचन, कारक, पूर्वज, कान, निंग, वचन, कारक, पूर्वज, कान आदि का अनुक्रमात्मक व वाक्यात्मक मेन भी होना भी क्या है,